हेलो अस्सलाम वालेकुम नसकाल केम शो मैं अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं। और ये व्लॉग है टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि पार्ट 2 आने वाला है वाटरटन ग्लेशियर इंटरनेशनल पीस पार्क का। तो बेसिकली हम यहाँ पर हैं वाटरटन में एंड यहाँ का आज क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ जाएंगे, उसके लिए आप फुल व्लॉग एंड तक ज़रूर देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड करते हैं स्टार्ट और आप एंजॉय करें ये ब्यूटीफुल नज़ारा हम सबके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटी एंड आल्सो द बोट्स आप देख सकते हैं सामने देखते हुए दूर ब्यूटीफुल सा होटल। तो यस यहाँ से आज चलती हैं क्रूज़। और क्रूज़ कहाँ लेकर जाती है वो आपको मैं थोड़ी देर तक बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे सब यहाँ पे आ जाते हैं टैक्स पे एंड शोरलाइन क्रूज़ टिकट्स एंड आप यहाँ से परचेस करें और अपनी क्रूज़ राइड होती है फॉर अबाउट 1.5 आवर तक एंड सबको लाइन में लगना होता है और फिर आपको टिकट्स मिलते हैं। और ये है प्राइसेस कुछ टिकट्स की, अडल्ट, चिल्ड्रंस एंड एवरीवन। तो बस यही है खूबसूरत सी राइड। जब हम जाएंगे उसमें आपको दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि टाइम बहुत था वहाँ पे वेटिंग टाइम, तो हमने कहा क्यों ना कुछ लुक अराउंड कर लिया जाए एंड वाटरटन जो टाउन है इसको खूबसूरत सा देखते हैं, इसका लुक अराउंड करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो और आप सबको भी दिखाती हूँ एंड खुद भी हम इन्जॉय करते हैं। तो फ़िलहाल जब तक हमने टिकट अभी परचेस नहीं किए, हमारा वेट था, तो हम चल रहे हैं कुछ मंचन करने और चीज़ें यहाँ की देखने। बेसिकली सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और जब भी आप स्पेशली आएँ, जो आपको पता है जहाँ पे वॉकिंग ज़्यादा होगी तो कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, चाहे वो आपके क्रॉक्स हों, शूज़ हों, स्नीकर्स हों एंड रनर्स, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। एंड यहाँ पे था बी टेल और यहाँ पे जामे को मिले क्यूट लिटिल पपी। तो पपीज़ बहुत क्यूट छोटा सा पोमेरेनियन यू कैन से एंड बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। एज आई टोल्ड यू कि ये बच्चों का पेट लवर, they're a big fan of pets and they love all the pets and we respect them too। और देखें हर जगह आप वॉक कर रहे हैं तो यहाँ दो डॉग्स की थोड़ी सी चुप हो रही थी। तो यस रियली ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे जामे का बड़ा दिल चाहता है कि मैं होल्ड करूँ, पकड़ लूँ इस पपी को। तो they were saying sure why not, आप भी पकड़ सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो। तो बच्चे was really happy एंड या और हम आ चुके हैं आइसक्रीम पार्लर एंड यहाँ से हम लेने वाले हैं बच्चों के लिए कोई डिज़र्ट आइसक्रीम, क्योंकि वेदर भी समर है और थोड़ा सा चल चल के दिल चाह रहा है कुछ मीठा हो जाए। तो टू हैव फन एंड टू एंजॉय द यम्मी यम्मी ट्रीट। बच्चों से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, वो चाह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द अपना ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन क्योंकि लाइन अप है एंड काफ़ी रश भी है तो लोग सभी ले रहे हैं। और फाइनली दे गॉट देयर ट्रीट, यम्मी यम्मी आइसक्रीम्स एंड बच्चों ली हैं बबल गम, मैंगो, वनीला, चॉकलेट फ्लेवर्स एंड अमेजिंग। बच्चों के चेहरे पर ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ देखकर बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सब बच्चों को खुश रखें, आबाद रखें, अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखें एंड हैप्पी विद देयर पेरेंट्स एंड गिव देम हेल्दी लॉन्ग ब्यूटीफुल लाइफ। यही सब के लिए दुआ निकलती है और आप सब भी हमें अपनी ख़ास दुआ में शामिल रखें हमेशा। एंड यहाँ से मैंने ले ली थी अपने लिए मिनी डोनट्स बिकॉज दिस आर माई फेवरेट। और फिर हम निकल चले थोड़ा से वॉक पे, व्हिच दैट व्हाई नॉट डू सम स्ट्रॉलिंग डाउन द लेक। ये नज़ारा तो बहुत ही माशाल्लाह प्यारा था। सामने थे माउंटेन्स, आप देख सकते हैं क्लाउड्स एंड स्काई, ट्रीज एंड लेक चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ठंडी ठंडी सी हवा थी विद वार्म टच यू कैन से।
तो एक पानी की अपनी ही एक आवाज़ जो होती है बहुत ज़्यादा सुकून देती है, कौम लाती है। एंड बस ऑल थैंकफुल टू अल्लाह द अलमाइटी फॉर एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था देखते हुए सब चीज़ें। तो फाइनली वी हैव गॉट द टिकट्स फॉर दिस ब्यूटीफुल क्रूज़। एंड थोड़ी देर में ये चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी खूबसूरत सा नज़ारा। फ़िलहाल मैंने कहीं थोड़ा सा क्लोज़अप कर लेते आपके लिए टू शो यू कि वाटर काफ़ी जो है, लेक जो है बेसिकली बहुत डीप है। एंड यार ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी बोट है। यहाँ पर देखिए काफ़ी लाइनअप हो चुकी हैं ताकि अब जो नेक्स्ट बैच ऑफ पीपल है will go ahead and sit in this lovely boat you can say। तो यहाँ से लाइन शुरू हो चुकी है, बेकायदा सिक्योरिटी चेकअप है, so they're not allowing anyone to sit like that, proper security भी है। एंड फिर आप अपनी अपनी सीट्स पे इंजॉय करें और बैठें खुले से। एंड बस हमने टिकट्स परचेस कर लेते। फाइनली वी गेट टू सिट इन द बोट आफ्टर लॉन्ग वेट। और जब ऐसी जगहों पे आओ तो आप कहते हो हर चीज़ यू वांट टू लुक अराउंड, एंड जो अच्छी चीज़ें हैं वो देखने का तो डेफिनेटली बनता ही है। तो यस, यहाँ पे जो इस क्रूज़ का जो आपके साथ कैप्टन है बेसिकली वो आएंगे एंड हमें सब चीज़ बताएंगे। एंड दिस अंडरनीथ इज़ बेसिकली द लाइफ द लाइफ गार्ड, द लाइफ जैकेट्स एंड ऑल। तो बस अब ये क्रूज़ की जर्नी स्टार्ट होती है। आप देखें हम कनाडा से अमेरिका कैसे पहुंचते हैं, पानी में। तो बेसिकली यस, पानी तक का सफ़र है ये कनाडा से अमेरिका। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ really fascinating for all of us and especially for the kiddos। and कि बहुत अच्छा लगेगा देख कर वो एक्सपीरियंस। तो stay tuned। Beyond and then back here to the town site. But now the location is beneath the seats here in the main cabin and on the upper deck in the forward locker. Folks sitting out the back on the lower deck, you might not see any life jackets there because we keep them inside to protect. कैप्टन ऑफ द क्रू जो है वो इस क्रूज़ को चला रहे हैं एंड बाकी वो इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि लाइफ जैकेट्स एंड एवरीथिंग। और मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजअप लुक देकर कि कितना ही डीप वाटर है। इट्स अमेजिंग, ओ वाओ। तो बहुत ज़्यादा डीप था, जिसमें देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और ये जो व्यू था मैंने कहा ये तो डेफिनेटली एक यादगार है। एंड टू कैप्चर दिस फ्रॉम माई ब्यूटीफुल लवली ऑडियंस आउट देयर। तो बहुत अच्छा एक वाइब था एक नेचर के लिए। यू जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जामिन एंड हिज फादर सिटिंग इन द फ्रंट एंड हम लोग, मैं, जैज़ एंड फाइका, हम पीछे बैठे हैं। तो बस ऐसे करके सिटिंग एरिया बना हुआ है, आप बैठे हैं। और ऊपर लेवल पे ठंड होनी थी तो बच्चों की वजह से भी सैर वाई नॉट हम अंदर बैठते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी ठंड है एंड ठंड में नहीं मिल जाता। आप देख सकते हैं लोगों ने जैकेट्स भी पहनी हुई बिकॉज दे सिटिंग आउट हियर एंड जहाँ पे विंड चल रही है, ठंड है। तो यस, ये नज़ारा एंजॉय करें। मैं कम से कम कोशिश करूँगी आप मैं बात ना करूँ और आप लोग इस ब्यूटी को मज़े लें और दुआएं दें। Very rugged heights here, but will wear you to extreme temperatures. You can actually put them in your oven at somewhere around 200 degrees. They'll open up when you get the seeds. They're heat resistant and they're adapted with a wingtip to allow them to enable them to be carried aloft above the fire. That is a young person's job to hike up the path on the right. So finally हम आ चुके हैं मोंटाना। एंड अब देखें दुनिया कैसी गोल है कि इट्स ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हम लोग कैलगरी से आए वाटरटन इज जस्ट लोकेटेड couple of hours away और फिर हम पहुंचे हैं अमेरिका। सो यस, आप देख सकते हैं ये एक तरीके का अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो लाइन जा रही है सामने, दैट इज़ द बॉर्डर बेसिकली। एंड एक साइड पे अमेरिका आ जाता है और एक साइड पे आ जाता है कनाडा। अमेजिंग एंड द फीलिंग वाज ग्रेट। और जो उनके क्रू मेंबर हैं वो सब चीज़ें बताते जा रहे थे इन डिटेल्स एंड सब चीज़ों का। तो वो डिटेल्स अगर आप
मैं डेफिनेटली कोई बात बता सकी तो बताऊँगी फॉर श्योर। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए लाइफ टाइम एक मेमोरेबल मोमेंट्स एंड जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो यस, ऑफिशियली इन मोंटाना। We're not even sure what's going to happen at this point, but we're waiting to see. 32 miles from there to the nearest road. Straight down the valley to the mountain in the background that has a snow-capped Belly River drainage to the Chief Mountain Customs, 30 miles. Where do you go west? Behind the Citadel Peaks, actually in front of the Citadel Peaks, 30 miles. So any way you go from there, it's about 30 miles to the nearest road, so a 3-day walk. Mount Cleveland, the highest ये mountain नज़ारा in the देखते हुए national बहुत forest. To the सुकून left मिल is रहा था Stoney. एंड really best When they moments of resurveyed my it, they life। found that it was एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने छोटा सा बता दिया बॉर्डर कैसे बनते हैं। ये बस थोड़ी सी छोटी सी निशानी लगा दी एंड दैट्स द बॉर्डर एंड जस्ट अमेजिंग फीलिंग। और ये देखिए पानी का जो कलर है इट्स लाइक लाइट ब्लू, लाइट ग्रीनिश, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वाटर। एंड ये क्योंकि ग्लेशियर का वाटर है तो दैट्स द रीज़न वाई दे आर सो क्लियर एंड रिफ्रेशिंग टू सी। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। फाइनली हमारी बोट राइड थी, जो क्रूज़ राइड थी, वो फिनिश अप हुई माशाल्लाह। एंड जैसे ही हम वॉक करने स्टार्ट हुए वहाँ से निकले हैं तो यहाँ पर मिल के 2 क्यूट डियर्स। एंड मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें डेफिनेटली मिलती हैं। बेयर भी मिलते हैं, डियर्स भी मिलेंगे एंड डिफरेंट एनिमल्स। तो आपको खुद इनको भी सेफ़ रखना है और अपने आप को भी सेफ़ रखना है। सो डू नॉट बॉदर दम एंड दे विल नॉट बॉदर यू। सो यही एक टेक्निक है, आप इनको अपना काम करते रहने दें और आप बस इनको दूर से देखकर खुश हो जाएं। तो बस अब बच्चों को दिल चाह था कुछ ऐसा ट्रीट खाने का, कुछ डिज़र्ट खाने का एंड दे वर रियली वांटिंग टू ईट सम चॉकलेट्स कैंडीज। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं कैंडी शॉप एंड किसी कैंडीज़ फेवरेट नहीं होंगी इन दिस ब्यूटीफुल कैंडी वर्ल्ड। तो यस, और यहाँ पे मैंने कहा आपके साथ दिखाती हूँ, हर छोटे से टाउन में हर चीज़ उन्होंने दी हुई है और एक अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट चिल्ड्रंस बट बड़ों के लिए भी बहुत एक मज़े का एक आउटिंग है to just sit and relax and enjoy a cup of coffee or cup of tea with beautiful ambience. तो yes, यहाँ पे है homemade candies और ये सारे के सारे जो हैं आपको you're just it's kind of unbelievable to see you're in paradise, chocolate paradise में हम आ चुके हैं। और ये सारी के सारी जो हैं homemade हैं, which is amazing। and बच्चों की देखकर ऊपर सीलिंग में भी उन्होंने अपने हैंग किया हुआ है कैंडीज, चॉकलेट्स एंड दोज ब्यूटीफुल ट्रीट्स एंड किड्स वर सो हैप्पी टू बी हियर। बट बिकॉज दे आर होममेड और छोटे से टाउन में तो इनकी प्राइसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ही हाई हैं। दे आर रियली अप, दे आर रियली इंक्रीज एज कम्पेयर टू द सिटी प्राइसेस। और तो बस देखते हैं क्या हमें समझ आएगा तो हम लेंगे एंड बस देखने के लिए डेफिनेटली इट्स गुड। So you know, it says be grateful and thankful। लेकिन yeah, just amazing। छोटी सी शॉप थी, हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बच्चों को एक मैंने ऐसी कैंडी दिला दी थी और हम निकल पड़े वहाँ से क्योंकि the prices were insanely crazy। I'm like no, I'm not spending that much money on that। जबकि मुझे कहीं और स्टोर से सस्ती मिल जाएंगी। तो वहाँ से हमने बस एक चीज़ ली बच्चों के लिए, छोटी सी कुछ कैंडीज एंड दैट वाज इट। और फिर बस हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए और ये जाते हुए है टू आवर होम। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी मैं कैप्चर करूँगी आपके लिए। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी हाउ द वर्ल्ड God has created and we all are living in such a beautiful world। बस थोड़ा सा हमें इसको अच्छा और बनाना है with everything that we do around us and keep everyone happy। और बस यही कहना चाहती हूँ। कंट्री साइड में बेसिकली आपको काफ़ी टाइम बेसिकली फार्म्स देखेंगे या विंड मिल्स देखेंगे एंड तो मैंने कहा वो भी सब चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और
ड्राइव जो थी बहुत ही मज़ेदार थी यहाँ की। एंड विंड मिल आप देखें कितने सारे थे। I was amazed by seeing so many windmills, amazingly amazed। and yes, तो आप भी देखें इसको और enjoy करें। यहाँ पे देखें आप छोटे छोटे से घर बने हुए हैं जो बेसिक जो स्पेशली फार्मर्स हैं, दे स्टे एंड दिस इज़ देयर प्लेस। तो यहाँ से अपना बिजनेस भी रन करते हैं, अपना काम भी करते हैं डे टू डे, एंड इट्स देयर प्लेस, देयर हाउसेस। इट्स ब्यूटीफुल। एंड यस, जो इस ड्राइव पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है ये विंडमिल देखते हुए। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हाउ द वर्ल्ड जस्ट इज़ अमेजिंग टू सी कि कैसे टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, एडवांसमेंट, हर चीज़ डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। एंड we're just really amazed and thankful for everything we have, alhamdulillah। and ये clouds के साथ sky, windmill, the greenery, the grass, amazing। तो मैंने कहा ये दिखाती हूँ, और ये मोमेंट तो लाजमी कैप्चर करना बनता ही था। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये व्लॉग जो है सेकंड पार्ट है फ्रॉम द प्रीवियस व्लॉग जो I said to be continued in this vlog। एंड उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और या आपको लगते थे या आपकी कोशिश है तो प्लीज़ थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। एंड आपका क्या जाएगा, एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो ये करना है, राइट? सो दैट आई एम प्रीटी श्योर यू कैन डू इट। एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, ताकि आपके सपोर्ट से ये होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू पोस्ट मोर एंड मोर अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। एंड जो भी मेरी डेली रूटीन है वो भी शेयर करूँ, और जो भी कुछ होता है इन माई डेली लाइफ बेसिकली टू शेयर विद यू गाइज एंड यू नो मेक यू गाइज पार्ट ऑफ माई लाइफ, माई फैमिली। तो बस, एंड हम सबको अपनी ख़ास दुआ में शामिल रखें, और आप लोग भी हमेशा मेरी दुआ में शामिल हैं। Finally we have arrived Calgary City, and हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वन। टिल देन, लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।